आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों को आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की परीक्षा देनी है तो सबसे पहले आपको जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आपका विषय टीजीटी का कोई भी हो या पीजीटी का हो। सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आप देख लीजिए कि आपके विषय में स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। अगर ये आप जाने रहेंगे तो आप उस प्रकार से माइंड सेट आपका रहेगा और उसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी। पीजीटी सोशियोलॉजी भी आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि इसमें अभ्यर्थी और विषय की अपेक्षा थोड़े कम है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि इसमें सीट भी तो कम आती है ना, ये भी सिस्टम है। तो आप देख लीजिए पीजीटी सोशियोलॉजी विषय में आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने बचे हैं टीआरई 4 में जो आपके अप्लाई करेंगे, परीक्षा देंगे, क्योंकि नया स्टेट के भाई रिजल्ट आ गया है। और टीआरई 3 तक कितने सेलेक्ट हुए हैं और कितने बचे हुए हैं, सारा कुछ मैं आपको पीजीटी समाजशास्त्र के बारे में बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में सोशियोलॉजी विषय की सीट कितनी आने की संभावना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लीजिए अगर आपका विषय पीजीटी सोशियोलॉजी है तो आप देखेंगे कि ये आपका जो नया स्टेट 2024 हुआ उसका रिजल्ट है, किस विषय में आपके कितने पास हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11-12 आपका पेपर 2 है, ये आपका पीजीटी है। तो इसमें आइए हम सोशियोलॉजी का देखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ है 27 नंबर पे सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसमें आप देखेंगे कि 4973 यानी 4973 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था, जिसमें से आपके 2983 ही पास हुए। केवल 59.98% इसका पासिंग परसेंटेज आपका रहा। तो काफ़ी ये संख्या आप देखेंगे कि कम है। आप देखेंगे नए वाले स्टेट में सोशियोलॉजी विषय से केवल 2983 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि टीआरई 3 तक कितने बचे हुए हैं स्टेट पास अभ्यर्थी सोशियोलॉजी विषय से, जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे टीआरई 3 तक नहीं हुआ है। तो ये आप सबसे पहले ये आप डाटा देखिए, ये देखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये देखेंगे 22/2024 यानी टीआरई 3 की बात हो रही है। 11-12 पीजीटी में समाजशास्त्र से आप देखेंगे फाइनली रूप से 368 लोग ही सिलेक्ट हुए। उम्मीद है इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, 368 ही सिलेक्ट हुए, यही महत्वपूर्ण है। और जितने लोग बचे हैं सारे आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप ये संख्या पूछेंगे कि कहाँ से आया है मेरे भाई, तो इसके लिए मैं पीछे से आपका बहुत अच्छे से कायदे से वीडियो बनाया हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप उतने से समझ जाएंगे, वही केवल लिया हूँ। सारा डाटा मैं लेने लगूंगा टीआरई 1 टीआरई 2 से, तो आप देखेंगे वीडियो भी लंबी हो जाएगी और लंबी होगी, कोई उसका मतलब है नहीं। इतने में ही आप समझ जाएंगे। अगर इसको आप भी सर्च करेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो यही डाटा आपको भी निकल के सामने आएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी आप देख लीजिए, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से स्टेट पास आपके कितने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि टीआरई 3 तक स्टेट पास अभ्यर्थी कितने थे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि टीआरई 3 की वैकेंसी आने से पहले 1738 लोग ही केवल थे स्टेट पास आपके सोशियोलॉजी विषय से, जिनका सिलेक्शन टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं हुआ था और टीआरई 3 में आपके इतने लोग थे। तो अब आप देखेंगे कि टीआरई 3 की वैकेंसी आई तो फाइनली रूप से उसमें सेलेक्ट हुए केवल आपके 368 ही। सोशियोलॉजी विषय से आप देखेंगे टीआरई 3 में पीजीटी में आपके केवल 368 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ऊपर मैं आपको पीडीएफ भी दिखाया ओरिजिनल, उसमें आप देखेंगे कि स्टेट पास बचे अभ्यर्थियों की अगर संख्या निकालेंगे तो 1738 में से अगर आप 368 घटाएंगे तो ये आपका 1370 आ जाएगा। यानी टीआरई 3 तक आप देखेंगे 1370 अभ्यर्थी ऐसे बचे हैं जिनका सिलेक्शन टीआरई 3 तक नहीं हो पाया है पीजीटी सोशियोलॉजी में। उम्मीद है इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे।
उसके बाद आप देखेंगे स्टेट 2024 का रिजल्ट आया, तो इसमें भी अभ्यर्थी आपके केवल 2983 ही पास हुए। 2983 नए वाले स्टेट में पास हुए और पुराने वाले यानी टीआरई 3 तक बचे हैं आपके 1370 अभ्यर्थी। 1370 ये बचे हैं और 2983 नए वाले में पास हुए। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो टीआरई 4 में शामिल होने वाले स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या निकल के सामने आएगी। तो 1370 ये तो पहले के बाकी हैं टीआरई 3 तक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और नए वाले में आप देखेंगे 2983 आपके ये पास हुए हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो इसको अगर दोनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका 4353 हो जाता है। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से एकदम समझ आ गया होगा। आप देखेंगे कि केवल 4353 ही अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे सोशियोलॉजी विषय से। सारा कुछ पीछे से लिया जाए तब टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 सारा का मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि टीआरई 1 टीआरई 2 का नहीं बताया हूं तो ये ना समझिएगा कि उसका मैं नहीं लिया हूं। अगर उसको लेता हूं तो आप देखेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। तो केवल क्लियर कट आप टीआरई 3 से समझिए। ये टीआरई 3 तक पहले का सारा लेके 1738 ही अभ्यर्थी थे, जिसमें फाइनली रूप से सिलेक्ट हो गए 368। तो आपके बचे स्टेट पास अभ्यर्थी 1370 टीआरई 3 तक। तो स्टेट 2024 में पास हुए आपके 2983। तो ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आप देखेंगे 4353 अभ्यर्थी बचे हैं जो आपके टीआरई 4 में आपके सोशियोलॉजी विषय पीजीटी में आपके अप्लाई करेंगे। उम्मीद है सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी विषय में सीटों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन रिजल्ट केवल इतने पे दिया गया, तो हम इतने क्यों ही मानेंगे, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो इसमें ये मान के चलिए कि अगर सीट की भी संख्या आएगी तो यही आपका 1000 के आसपास में रहेगा। 1200 भी सीट आती है, तो अगर मान लीजिए कि 1000 भी सीट आती है और आपके 4353 ही अभ्यर्थी हैं, तो कोई इसमें खास ज्यादा कंपटीशन आपका नहीं कहा जाएगा। ये सीटों के ऊपर ही रहेगा कि कितनी सीट समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी विषय में आता है। अगर सीटों की संख्या 1500 से 2000 हो जाती है तब तो क्या ही कहने, एक सीट के लिए आप देखेंगे मुश्किल से 2 से 2.5 लोगों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। और वही सीटें 1000 के नीचे आ जाती है, 800 और 900 रहती है, तो आप खुद समझ लीजिए कि 4353 आपके स्टेट पास अभ्यर्थी हैं। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई। जो भी हमारे भाई बहन सोशियोलॉजी विषय से देने वाले हैं टीआरई 4, तो उनके लिए यही महत्वपूर्ण है। 4300 आपके 53 स्टेट पास अभ्यर्थी हैं जो आपके टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे। अब सीट कितना आता है उस हिसाब से कंपटीशन लेवल आपका बढ़ेगा घटेगा। उम्मीद है सारा कुछ आपको पीजीटी सोशियोलॉजी विषय के लिए समझ में आ गया होगा। और आपको जो विषय के बारे में अच्छे से आपको जानना है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वो सारी वीडियो एकदम ऑथेंटिक और सही तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको अपने विषय में कंपटीशन और स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या पता चल जाए। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं।